आजमगढ़ दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। दोपहर 12 बजे प्रधानमंत्री का आजमगढ़ पहुंचने का कार्यक्रम है। यूपी के लिए 42,000 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास का भी कार्यक्रम। प्रधानमंत्री मोदी के आजमगढ़ दौरे को लेकर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी। कार्यक्रम स्थल पर 3 लेयर सुरक्षा इंतजाम, 4 एसपी 15 एएसपी के साथ 34 सीओ की लगाई गई ड्यूटी। पीएम मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र काशी में रोड शो किया। रोड शो में मोदी की एक झलक पाने के लिए जन सैलाब उमड़ा। लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार घोषित होने के बाद पीएम मोदी का पहला वाराणसी का दौरा। पीएम मोदी के काशी दौरे के दौरान संस्कृत विद्यालयों के बच्चों ने स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी का पारंपरिक अंदाज में स्वागत हुआ। धोती कुर्ता पहनकर वैदिक मंत्रोच्चार के साथ स्वागत करते नजर आए बच्चे। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच प्रधानमंत्री मोदी का काफिला काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचा। पीएम के मंदिर पहुंचते ही लोगों में दिखा गजब का उत्साह। पार्टी कार्यकर्ताओं में भी दिखा जोश। चुनाव से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने काशी विश्वनाथ में पूजा अर्चना की। बाबा विश्वनाथ मंदिर में पीएम मोदी को अर्चक ने लगाया त्रिपुंड। चुनाव में प्रचंड जीत के लिए पीएम ने आशीर्वाद दिया बाबा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। काशी दौरे को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर लिखा, हर हर महादेव। पीएम मोदी ने विजय मुद्रा में त्रिशूल भी दिखाया। पीएम मोदी ने लोगों का उत्साह देख हाथ उठाकर अभिवादन किया। इस दौरान लगे मोदी मोदी और हर हर महादेव के नारे। बीजेपी कार्यकर्ताओं और आम लोगों ने लगाए समर्थन में नारे। आज छत्तीसगढ़ को बड़ी सौगात देंगे पीएम मोदी। महतारी बंधन योजना की करेंगे शुरुआत। वाराणसी में बाबतपुर एयरपोर्ट से वर्चुअली योजना की पहली किस्त करेंगे जारी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जनसभा को भी करेंगे संबोधित। पीएम मोदी ने अपनी नॉर्थ ईस्ट की यात्रा के दौरान असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में बिताई रात। जंगल सफारी के दौरान हाथी को गन्ना भी खिलाया। वन्य जीवों की सुरक्षा में लगे कर्मचारियों से बातचीत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिलीगुड़ी में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। पीएम मोदी बोले, पश्चिम बंगाल का विकास हो रहा है। केंद्र सरकार की प्राथमिकता पर पश्चिम बंगाल। सिलीगुड़ी में प्रधानमंत्री मोदी का विपक्ष पर निशाना। कहा, पहले की सरकारों में पूर्वी भारत की हमेशा से होती रही अनदेखी। मोदी बोले, एनडीए सरकार में तेजी से हो रहे विकास के काम। सिलीगुड़ी में पीएम मोदी ने किया संदेश खाली की घटना का जिक्र। मोदी बोले, संदेश खाली की महिलाओं के साथ टीएमसी के नेताओं ने जो किया, आज पूरे देश में उसकी चर्चा। पीएम मोदी के सिलीगुड़ी में दिए गए भाषण पर बोले पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजूमदार। कहा, पीएम ने देश के सामने रखी सही बात। संदेश खाली को लेकर पूरा देश चिंतित। प्रत्याशियों को लेकर बीजेपी का मंथन। सीट शेयरिंग को लेकर पेज फंसा हुआ है। 9 सेकंड न्यूज में आइए नजर डालते हैं इससे जुड़ी खबरों पर। बीजेपी मुख्यालय में बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक में तेलंगाना, मध्य प्रदेश, गुजरात की बची हुई सीटों पर मंथन हुआ। बैठक में अमित शाह, जेपी नड्डा, गुजरात और एमपी के सीएम रहे मौजूद। दिल्ली में आज शाम 6 बजे बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है। 150 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों के नामों पर लग सकती है मुहर। देखना होगा नए चेहरों को मिलेगा मौका या पुराने चेहरे होंगे रिपीट। 11 मार्च को दिल्ली में अमित शाह के आवास पर होगी महायुति की बैठक। सूत्रों के मुताबिक महायुति में 4 से 5 सीटों को बना हुआ है संशय। इससे पहले शुक्रवार को महायुति की बैठक हुई। कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में आज टीएमसी की विशाल रैली है। लोकसभा चुनाव के लिए अपने अभियान की शुरुआत करेंगी ममता। टीएमसी अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर सकती है। आज बिहार के मुजफ्फरपुर में चिराग पासवान की बड़ी रैली। जन आशीर्वाद महासभा से चिराग पासवान भरेंगे चुनावी हुंकार। बड़ी जनसभा को चिराग पासवान करेंगे संबोधित। झारखंड में 2 राज्यसभा सीटों को लेकर चुनावी सरगर्मी तेज है। पक्ष और विपक्ष के विधायक दलों की होगी बैठक में राज्यसभा चुनाव पर बनेगी रणनीति। सूत्रों के हवाले से खबर, झारखंड में राज्यसभा चुनाव में बीजेपी अरुण उरांव को बना सकती है उम्मीदवार। प्रदेश चुनाव समिति की ओर से अरुण उरांव और आशा लकड़ा का नाम भेजा गया। लखनऊ में आज एसपी शिक्षक सभा की बड़ी बैठक होने जा रही है। शिक्षक सभा को एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव संबोधित करेंगे। एसपी मुख्यालय में होगी एसपी शिक्षक सभा के पदाधिकारियों की मीटिंग। आज यूपी के कुशीनगर दौरे पर रहेंगे सीएम योगी। कृषि विश्वविद्यालय का शिलान्यास करेंगे। कई परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। कृषि कल्याण केंद्र का लोकार्पण भी करेंगे।
पश्चिम बंगाल में लोकसभा चुनाव से पहले ममता सरकार का बड़ा ऐलान। पश्चिम बंगाल में पहली बार सरकार ने रामनवमी की छुट्टी की घोषणा की। इस साल 17 अप्रैल को रामनवमी की छुट्टी। लोकसभा चुनाव से पहले चुनाव आयुक्त अरुण गोयल ने इस्तीफा दिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अरुण गोयल का इस्तीफा मंजूर किया। 2027 तक था कार्यकाल। शरद पवार ने सुप्रिया सुले को बनाया लोकसभा प्रत्याशी। बारामती लोकसभा सीट से शरद पवार ने सुप्रिया सुले को उम्मीदवार घोषित किया। आंध्र प्रदेश में बीजेपी, टीडीपी और जेएसपी एक साथ लोकसभा और विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। औपचारिक रूप से एनडीए में शामिल हुई टीडीपी और जेएसपी। बीजेपी, टीडीपी और जेएसपी गठबंधन पर बोले जेपी नड्डा। टीडीपी और जेएसपी के आने से एनडीए और मजबूत हुआ। बीजेपी, टीडीपी और जेएसपी गठबंधन विकास के प्रति प्रतिबद्ध। टीडीपी अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू का बयान, कहा वाईएसआर कांग्रेस ने आंध्र प्रदेश को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। बीजेपी, टीडीपी और जनसेना के बीच गठबंधन देश और प्रदेश के लिए लाभदायक। आंध्र प्रदेश में बीजेपी, टीडीपी और जनसेना पार्टी में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय। लोकसभा चुनाव में बीजेपी 6, टीडीपी 17 और जनसेना 2 सीट पर लड़ेगी चुनाव। आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी, टीडीपी और जनसेना एक साथ लड़ेंगी चुनाव। बीजेपी, जनसेना 30 सीटों पर और टीडीपी 145 सीटों पर लड़ेगी चुनाव। टीडीपी के एनडीए में शामिल होने पर शिवराज सिंह चौहान का बयान, कहा ये हमारे पुराने साथी हैं। विकसित भारत निर्माण के लिए केंद्रीय नेतृत्व ने सोच समझकर फैसला किया। टीडीपी और बीजेपी के गठबंधन पर बोले बीजेपी नेता नलिन कोहली, कहा पीएम मोदी के नेतृत्व में देश का विकास हुआ, इसलिए विभिन्न दल देश की सेवा के लिए एनडीए में हो रहे शामिल। तमिलनाडु में कांग्रेस, डीएमके और सहयोगी दलों में सीट फॉर्मूला तय हुआ। तमिलनाडु में 9 सीट पर और पुडुचेरी में 1 सीट पर कांग्रेस लड़ेगी चुनाव। 21 सीटों पर डीएमके और 9 सीटों पर सहयोगी दल लड़ेंगे चुनाव। लोकगीत गायिका नेहा सिंह राठौड़ कांग्रेस के टिकट पर लड़ सकती हैं लोकसभा चुनाव। कांग्रेस के प्रशिक्षण शिविर में हुए शामिल। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली में मनोज तिवारी के खिलाफ लड़ सकती हैं चुनाव। झारखंड में इंडिया गठबंधन में आई दरार। झारखंड तृणमूल कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव में गठबंधन से किनारा किया। झारखंड प्रदेश अध्यक्ष फिल्मोन टोप्पो ने अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान भी किया। आप सूत्रों के हवाले से खबर, बीजेपी में गए 3 में से 2 आप पार्षदों की हुई घर वापसी। पूनम देवी, नेहा मुसावत दोबारा आप में शामिल हुई। 1 महीने के अंदर 2 आप पार्षदों की हुई घर वापसी। राहुल गांधी ने फूका कांग्रेस का चुनावी बिगुल। जारी किया नया कैंपेन सॉन्ग। एक्स पर पोस्ट कर चुनावी कैंपेन सॉन्ग को रिलीज किया। गाने में पिछड़े, योजनाओं से वंचित लोगों का जिक्र। गुजरात के भरूच में राहुल गांधी की हुंकार, कहा देश में दलितों और पिछड़ों के साथ अन्याय हो रहा। किसानों और मजदूरों की जेब से चोरी हो रही, पैसा निकालकर अदानी की जेब में डाला जा रहा। यूपी विधान परिषद चुनाव के लिए बीजेपी ने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है। पूर्व मंत्री महेंद्र सिंह को टिकट दिया। प्रदेश उपाध्यक्ष विजय बहादुर पाठक, संतोष सिंह, अशोक कटारिया, राम तीरथ सिंघल और मोहित बेनीवाल को भी टिकट। पटना में अमित शाह ने ओबीसी सम्मेलन में कांग्रेस पर बोला हमला, कहा कांग्रेस ने ओबीसी वर्ग के साथ गलत किया। मोदी सरकार ने सम्मान दिया, गरीबों का भला सिर्फ मोदी सरकार कर सकती है। छत्तीसगढ़ के रायपुर में किसान महाकुंभ को राजनाथ सिंह ने संबोधित किया। कहा 25 करोड़ लोग आए गरीबी से बाहर। पीएम मोदी के नेतृत्व में देश में एक भी गरीब नहीं बचेगा। दिल्ली में 18 साल से अधिक उम्र की महिलाओं के लिए खुशखबरी। हर महीने महिलाओं को 1000 रुपए देगी केजरीवाल सरकार। स्कीम के लिए महिलाओं को दिल्ली का निवासी होना जरूरी। हिमाचल प्रदेश के मंडी में बोले सीएम सुक्खू, कहा कांग्रेस की सरकार पूरे 5 साल चलेगी। ये सरकार आम आदमी, किसान और गरीब की सरकार है, इसे कोई चोरी नहीं कर सकता। और अब 9 सेकंड न्यूज में बात करेंगे राजनीति से जुड़ी कुछ और अहम खबरों। भोपाल में मंत्रालय भवन में आग के बाद जमकर हो रही राजनीति। कांग्रेस ने बीजेपी सरकार का घेराव किया। कहा चुनाव से पहले यहां आग लग जाती है, घोटाले को छिपाने की होती है कोशिश। भोपाल में वल्लभ भवन में लगी आग की जांच के लिए सरकार ने 7 सदस्यीय समिति का गठन किया। एसीएस मोहम्मद सुलेमान होंगे अध्यक्ष। 15 दिन में जांच पूरी कर रिपोर्ट सौंपेगी थी।
कर्नाटक विधानसभा में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों पर मंत्री के.एन. राजन्ना का बयान, कहा पाकिस्तान समर्थकों को गोली मार देनी चाहिए। राजन्ना ने यूपी सरकार की बुलडोजर कार्रवाई का भी समर्थन किया। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी का बयान, कहा उत्तराखंड में सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया है, इसलिए पारदर्शिता के साथ हो रही परीक्षाएं, लैंड जिहाद पर भी कार्रवाई। पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में सुबह 10 बजे बीजेपी की सभा है, महिलाओं को सम्मानित करेगी बीजेपी। टीएमसी के खिलाफ बीजेपी की संदेश खाली में सभा मानी जा रही अहम। राजस्थान के भीलवाड़ा में प्रबुद्ध जन सम्मेलन में बोली विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी, कहा इस बार लोकसभा चुनाव में 400 का लक्ष्य करेंगे पूरा, जनता ने फिर मोदी सरकार बनाना किया तय। दिल्ली में बीजेपी विधायक अभय वर्मा ने केजरीवाल की तुलना रावण से की, कहा सदन में विपक्ष को बोलने का नहीं दिया जाता मौका, रावण की तरह टूटेगा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का घमंड। छत्तीसगढ़ के बस्तर में बीजेपी नेताओं की बढ़ाई गई सुरक्षा, बढ़ती नक्सली वारदातों को देखते हुए 43 बीजेपी नेताओं को मिली एक्स श्रेणी की सुरक्षा। बीते कुछ दिनों में नक्सलियों ने 2 बीजेपी नेताओं की कर दी थी हत्या। केंद्र की तरफ से अपना दल एस की नेता और मंत्री अनुप्रिया पटेल की बढ़ाई गई है सुरक्षा। अनुप्रिया पटेल को मिलेंगे जेड श्रेणी की सुरक्षा, अभी तक Y+ श्रेणी की मिल रही थी सिक्योरिटी। जल्द ही वंदे भारत ट्रेन स्लीपर वर्जन में पटरी पर दौड़ेगी। बेंगलुरु के रेल कारखाने में वंदे भारत के पहले स्लीपर कोच का हो रहा निर्माण, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जानकारी। पंजाब के मुक्तसर में पूर्व सीएम प्रकाश सिंह बादल की मनाई जाएगी पहली पुण्यतिथि। कार्यक्रम में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह के पहुंचने की उम्मीद। आज रेल सेवा बाधित करने की कोशिश करेंगे किसान। दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक ट्रेनों का संचालन बाधित करने की तैयारी। एमएसपी समेत कई मांगों को लेकर चल रहा किसानों का आंदोलन। किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल का बयान आया सामने। पंजाब में तकरीबन 60 जगहों पर प्रदर्शन होगा। दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक रोकी जाएगी ट्रेनें। हरियाणा, तमिलनाडु, ओडिशा समेत कई जगह सड़क पर उतरेंगे किसान। और चलिए अब आपको दिखाते हैं अपराध से जुड़ी कुछ खबरें। तमिल फिल्म प्रोड्यूसर जफर सादिक की गिरफ्तारी को लेकर एनसीबी का खुलासा। ड्रग तस्करी का पैसा फिल्म बनाने में लगाने का आरोप है। नसीबी काफी समय से कर रही थी जफर सादिकी की तलाश। जफर सादिक पर 2000 करोड़ से अधिक की ड्रग्स की तस्करी का आरोप। अभी तक की जांच में सामने आई बात, सादिक को नशीले पदार्थों की तस्करी से प्रति किलो 1 लाख रुपए मिलता था कमीशन। जफर सादिक की गिरफ्तारी को लेकर एनसीबी का खुलासा। भारत, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और मलेशिया तक फैला हुआ है नेटवर्क। ड्रग को छिपाने के लिए नारियल या ड्राई फ्रूट्स का होता था इस्तेमाल। उदयनिधि स्टालिन को पूछताछ के लिए बुला सकती है एनसीबी। आरोपी जफर सादिक ने पूछताछ में खुलासा किया। उदयनिधि स्टालिन को 7 लाख रुपए देने की बात सामने आई। मिजोरम में पकड़ा गया तस्करी का बड़ा मामला। असम राइफल और पुलिस विभाग की संयुक्त कार्रवाई। 1 करोड़ से अधिक की कीमत की हेरोइन जब्त की गई। तस्करों का नेटवर्क खंगाल रही है पुलिस। देश के अलग अलग राज्यों से जुड़ी खबरें आपको दिखाते हैं 9 सेकंड न्यूज। दिल्ली के इंद्रलोक में नमाजियों से बदसलूकी पर बोले ओवैसी, कहा मुस्लिमों के खिलाफ नफरत हो रही है साफ जाहिर। पुलिस के अंदर भी मुस्लिमों को लेकर नफरत। यूपी के बांदा में शिक्षा विभाग की महिला चपरासी ने 35 सालों तक 15 रुपए की सैलरी पर किया काम। 14 साल बाद हाईकोर्ट ने सुनाया फैसला। इलाहाबाद हाईकोर्ट के दखल के बाद महिला कर्मचारी का 165 रुपए प्रति माह की दर से होगा भुगतान। शिक्षा विभाग पर 1 लाख का जुर्माना भी लगा। चेक रिपब्लिक की क्रिस्टीना पिस्कोवा ने 71वें मिस वर्ल्ड का खिताब जीता। टॉप 4 में जगह नहीं बना पाई भारत की सिनी शेट्टी। 28 साल के बाद भारत में हुआ 71वें मिस वर्ल्ड का आयोजन। मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में 112 सुंदरियों ने भाग लिया। मौके पर कई बड़ी हस्तियां मौजूद रहीं। दिल्ली के केशवपुर मंडी इलाके में दिल्ली जल बोर्ड के बोरवेल में गिरा बच्चा। एनडीआरएफ की टीम रेस्क्यू में जुटी। 40 से 50 फीट गहरा है बोरवेल। देर रात 1 बजे फायर विभाग को मिली सूचना।
यूपी के ग्रेटर नोएडा में आर्यन रेजिडेंसी और लॉयड हॉस्टल के 76 छात्र फूड पॉइजनिंग के शिकार हो गए। सभी को अस्पताल में भर्ती करवाया गया, सभी की हालत में सुधार। हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर में प्रसाद खाने के बाद 40 लोग हुए बीमार। भुट्टो के आटे की पूड़ी खाते ही बिगड़ी तबीयत, सभी को सीएचसी में भर्ती कराया गया। 19 मरीज खतरे के बाहर, 21 मरीजों का इलाज जारी। केरल में वर्कला समुद्र तट पर ऊंची लहर पुल से टकराई, कई लोग पानी में गिरे, 13 घायल। ऊंची लहरों के प्रभाव से तैरते पुल की एक रेलिंग भी टूटी। इसरो प्रमुख है सोमनाथ का बयान, कहा चंद्रयान 4 को अंतिम रूप देने का काम जारी। 2 साल में पूरा कुलशेखरपट्टनम लॉन्च पैड का काम। पीएम मोदी ने कुछ दिन पहले लॉन्च पैड की रखी थी आधारशिला। लखनऊ के मरीन ड्राइव पर 2 कारों में जबरदस्त भिड़ंत हो गई। नशे में धुत बताए जा रहे एक कार सवार युवक, सभी युवक घायल हैं। घायलों को अस्पताल भेजा गया। आजमगढ़ से दिल्ली जा रही बस दुर्घटनाग्रस्त। अंबेडकर नगर में हुआ हादसा, बेकाबू होकर हाईवे से नीचे पलटी बस। हादसे में 3 यात्रियों को लगी गंभीर चोटें, हायर सेंटर रेफर। यूपी के अमरोहा में बारातियों की बस हादसे का शिकार हो गई। गंगा बांध से नीचे पलटी बस। हादसे में बस में सवार कई बारातियों को चोट आई है। पुलिस ने घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती किया। यूपी के फिरोजाबाद में दूसरी क्लास के छात्र की मौत। स्कूल में खेलते समय अचानक जमीन पर गिरा छात्र। अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टर्स ने मृत घोषित किया। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सड़क से बर्फ हटाने का काम जारी है। पिछले कुछ रोज में हुई बर्फबारी की वजह से जम गई करीब 8 फीट बर्फ। आवाजाही के लिए मुख्य मार्ग होने की वजह से लोगों के सामने परेशानी। और चलिए इस बीच आपको एक बड़ी खबर बता दें, लालू का करीबी सुभाष यादव गिरफ्तार किया गया है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, ईडी ने देर रात ये गिरफ्तारी की है। लालू के करीबी बताए जा रहे हैं सुभाष यादव, जिनकी गिरफ्तारी की गई है भ्रष्टाचार के मामले में। ये गिरफ्तारी बड़ी खबर इस वक्त आपको दे रहे हैं। देखिए, लोकसभा का चुनाव बेहद पास, हालांकि तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन किस तरीके से लगातार कार्रवाई हो रही है और ईडी की छापेमारी में एक गिरफ्तारी हुई है। कल पटना में कई ठिकानों पर ईडी की छापेमारी चली। देखिए, बताया जा रहा है कि लालू के करीबी हैं सुभाष यादव, जिनकी गिरफ्तारी की गई है। ईडी ने देर रात ये गिरफ्तारी की है। हालांकि इस मामले में अभी अपडेट आने बाकी हैं, लेकिन भ्रष्टाचार के मामले में बताया जा रहा है कि ये गिरफ्तारी बेहद अहम है। तो कल पटना में कई ठिकानों पर छापेमारी की गई थी। काफी देर तक ये छापेमारी चली थी, जिसके बाद देर रात को ईडी ने ये गिरफ्तारी की। लालू के करीबी बताए जा रहे हैं सुभाष यादव, जिन्हें गिरफ्तार किया गया। देर रात गिरफ्तारी हुई। पहले सभी दस्तावेज खंगाले गए थे। ईडी ने छापेमारी की थी इनपुट मिलने के बाद। उसके बाद भ्रष्टाचार के चलते यहां पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। देर रात आपको बताया कि यह गिरफ्तारी हुई थी, जिससे पहले लगातार उनके घर पे कई ठिकानों पर छापेमारी की गई थी।